अंधा पैसा, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? अक्सर ऐसे लोग जिनकी किस्मत बहुत तेज लगती है, मानो वो जिस भी चीज को हाथ लगा दें वो सोना बन जाती है। लोग इसे किस्मत का खेल कहते हैं, पर असल में ये एक दिमागी खेल है, एक माइंडसेट का अलाइनमेंट है। आज हम उन्हीं सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे परिवारों ने भी हमसे छुपाए, क्योंकि शायद वो खुद उस जाल का हिस्सा थे। तो चलिए सबसे पहले उस एक बात को पकड़ते हैं जो हम सब ने बचपन से सुनी है। क्या वाकई में पैसा सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करने से आता है? अगर ये सच होता तो जरा सोचिए दुनिया कैसी होती। बात बिल्कुल साफ है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, ये आता है एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट से जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठा होता है। पैसा कमाने का खेल मेहनत का नहीं बल्कि पूरी तरह से मानसिकता का है। तो पैसे का सबसे बड़ा सच क्या है? सच ये है कि किसी की भी फाइनेंशियल हालत उसके काम से ज्यादा उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग से तय होती है। इसी को कहते हैं पॉवर्टी प्रोग्रामिंग, एक ऐसी अदृश्य दीवार जो इंसान को आगे ही नहीं बढ़ने देती। याद है बचपन में क्या सुनने को मिलता था? अरे भाई पैसा क्या पेड़ पे उगता है? या देखो ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। ये सिर्फ कहावतें नहीं थी, ये असल में हमारे दिमाग में एक गरीबी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा था। और मजे की बात ये है कि यही सॉफ्टवेयर आज भी हमारे सारे फाइनेंशियल डिसीजंस कंट्रोल कराए। तो ये प्रोग्रामिंग हमें ले कहाँ जाती है? ये हमें एक ऐसे गड्ढे में धकेलती है जिसमें दुनिया की 99% आबादी फंसी हुई है। इसे कहते हैं द ब्रोक साइकिल, एक ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये कहानी शायद बहुत से लोगों को अपनी लगेगी। महीने की 1 तारीख अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, चेहरे पर 2-4 दिन की मुस्कान, और फिर 10 तारीख आते आते वही पुरानी टेंशन। बस इसी को तो रैट रेस कहते हैं, एक ऐसी दौड़ जिसे जीतकर भी इंसान चूहे ही रह जाता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 कदम। पहला है कमाओ और उड़ाओ, मतलब जैसे ही सैलरी थोड़ी बढ़ी खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ गए। इसे ही लाइफस्टाइल क्रीप भी कहते हैं। और दूसरा कदम वो है कर्ज का जाल। जब दिखावे की जिंदगी जीने की चाहत बढ़ती है तो एंट्री होती है क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआईज की, और बस सिस्टम के परमानेंट गुलाम बनने की तरफ ये पहला कदम होता है। इसके पीछे ना एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। एक इंसान गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसे की कमी है, वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो अपनी आजादी बेच देता है। क्यों? सिर्फ अपनी ईगो को शांत करने के लिए। और कमाल की बात यह है कि वो भी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनसे उसे असल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सवाल वही है, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब छिपा है अमीर दिमाग की सोच में। उनके सोचने के तरीके में ना 3 ऐसे सीक्रेट पैटर्न हैं जो उन्हें इस भीड़ से हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है गरीब सोच जो सिर्फ शिकायत करती है, दूसरी तरफ है अमीर सोच जो उसी शिकायत में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक समाधान ढूंढ लेती है। गरीब सोच पैसा बचाने में यकीन रखती है, उसे तिजोरी में बंद करना चाहती है। वहीं अमीर सोच पैसे को काम पर लगाती है ताकि पैसा और पैसा बनाए। गरीब सोच वाला इंसान सब कुछ खुद करना चाहता है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान सिस्टम बनाता है ताकि काम अपने आप हो। और एक बात तो गांठ बांधने वाली है, सेविंग यानी पैसा बचाना एक इंसान को सिक्योर तो फील करा सकता है, लेकिन ये कभी अमीर नहीं बनाएगा। अमीर बनने के लिए ना दिमाग को मनी सेवर से मनी मेकर मोड में स्विच करना ही पड़ता है। तो चलिए अब उस मास्टर स्किल की बात करते हैं जो किसी भी दिमाग को एक अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग मशीन बना सकती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को हर जगह मौके ही मौके दिखते हैं और बाकियों को सिर्फ प्रॉब्लम? इसका सारा राज हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से में छुपा है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में RAS। अब ये RAS एक फिल्टर की तरह है। अगर दिमाग में गरीबी की प्रोग्रामिंग है तो ये फिल्टर चारों तरफ सिर्फ गरीबी, महंगाई और कमी ही दिखाएगा। मतलब ये हमारी असलियत को हमारी सोच से मैच करा देता है। इसे समझने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण है, रेड थार जीप इफेक्ट। मान लीजिए किसी ने आज फैसला कर लिया कि उसे एक लाल रंग की थार जीप लेनी है। अब क्या होगा? अचानक उसे सड़क पर हर तरफ लाल थार ही दिखने लगेगी। तो क्या वो गाड़ियां पहले वहां नहीं थी? बिल्कुल थी, बस दिमाग का फिल्टर उन्हें नोटिस नहीं कर रहा था। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है।
तो सवाल ये है कि इस फिल्टर को, इस RAS को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, शिकायत करना छोड़कर सोल्यूशन ढूंढना शुरू करना होगा। हर प्रॉब्लम एक बिजनेस आइडिया है। दूसरा, दी आइडिया रूल को अपनाना होगा, यानी रोज सोने से पहले पैसे कमाने के 10 नए आइडियाज लिखने हैं, चाहे वो कितने ही अजीब क्यों ना लगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, डर से पावर की तरफ मूव करना होगा। मतलब फेल होने के डर से ज्यादा बड़ा डर मौका खो देने का होना चाहिए। अभी तक हमने बहुत कुछ समझा, लेकिन ये सारी जानकारी, सारी बातें बिल्कुल बेकार हैं अगर वो एक जरूरी फैसला नहीं लिया गया। एक ऐसा फैसला जो इंसान को उस 99% की भीड़ से हमेशा के लिए अलग कर देता है। और वो फैसला है एक्सट्रीम ओनरशिप का, मतलब अपनी हालत की पूरी जिम्मेदारी लेना। आज अभी ये मानना होगा कि किसी की भी फाइनेंशियल हालत के लिए सरकार, परिवार या किस्मत कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है तो सिर्फ वो इंसान खुद। जिस दिन किसी ने ये मान लिया कि अगर मैं आज कामयाब नहीं हूँ तो ये मेरी गलती है और इसे मैं ही ठीक करूँगा, बस उसी पल वो इंसान सिस्टम से बड़ा हो जाता है। देखिए, अंधा पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका रास्ता सिर्फ एक है, इतने काबिल बन जाओ कि दुनिया नजरअंदाज ही ना कर सके। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, पैसा खुद ब खुद पीछे आएगा। फैसला बस इतना सा है, एक कंज्यूमर बनकर जिंदगी गुजारनी है या एक क्रिएटर बनकर उस पर राज करना है। तो आखिरी सवाल यही है कि कोई अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट, अपनी जिंदगी का मालिक कैसे बन सकता है? इसका जवाब उसी एक फैसले में है। अगर वो फैसला ले लिया जाता है तो फिर सिर्फ बातें नहीं होती, एक्शन होता है। क्योंकि अंधा पैसा सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करते हैं।